हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम 3D एम्बोस इफ़ेक्ट बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस पेज पर एक ब्लैक बॉक्स बना लेते हैं, जिसे हम अभी ब्लैक फिल कर देंगे। और जैसे ही हम ब्लैक फिल करते हैं तो उसके बाद हम इस 3D वेक्टर को लेकर वहाँ पर सेंटर में रखेंगे और फिर वहाँ से इस 3D को और ब्लैक बॉक्स को सेलेक्ट करके हम ट्रिम कर देंगे। अब ये वाला 3D हम हटा देते हैं और यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसके बाद हम इसको बिटमैप कर देंगे और बिटमैप करके इस पर हम ब्लर इफ़ेक्ट डालेंगे। अब ब्लर करने से हम यहाँ पर इसे गॉसियन ब्लर करके कुछ पॉइंट पर रख देंगे, जैसे कि हम अराउंड 18 का पॉइंट का ब्लर कर देते हैं। अब इतना हम ब्लर करते ही इस वेक्टर 3D को दोबारा लेंगे और उस ब्लैक बॉक्स के सेंटर में रख लेंगे। अब इसको हम आउटलाइन कर देते हैं। आउटलाइन कर हम इसे सेंटर में रखेंगे और इस आउटलाइन को हम उसे थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे, जिससे कि इसकी शैडो बनेगी। अब सेलेक्ट कर हम यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देंगे और ब्लैक बॉक्स को डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें ये ब्लैक एक शैडो मिल गई है। अब ब्लैक शैडो मिलने के बाद हम इसकी अब वाइट शैडो बनाएंगे, जो कि वाइट ग्लो होता है। तो हम इस 3D को लेकर पूरा वाइट कर देंगे और उस पैच के सेंटर में रख देंगे। अब इसे भी हम बिटमैप कर देंगे और बिटमैप करने के बाद ब्लर का यूज़ करके हम गॉसियन ब्लर यूज़ करेंगे। अब इसका पॉइंट हम कम कर देते हैं, अराउंड 6 पॉइंट पे हम रखते हैं इसे। तो वहाँ पर वो बिटमैप हो चुका है। अब इस वेक्टर 3D को लेकर हम फिर से इसकी आउटलाइन बनाएंगे और उस पैच के हम सेंटर में कर देंगे। अब हमें वाइट का ग्लो बनाना है, तो हम इस थोड़ा सा मूव कर देंगे और यहाँ पर इस आउटलाइन और वाइट ग्लो को हम सेलेक्ट करके इसको हम ट्रिम कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें अपना वाइट ग्लो मिल चुका है। अब हमारे पास ब्लैक शैडो और वाइट ग्लो दोनों हो चुका है। अब इस 3D को हम दोबारा से इस वेक्टर को यूज़ करेंगे और उस पेज के सेंटर में रख देंगे। अब इसमें हम ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। अब ब्लैक कलर फिल करने के बाद हम इस पर ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे और उसे ओवरले कर देंगे। ओवरले करने के बाद हम इस पर ट्रांसपेरेंसी डालते हैं, उसे अराउंड हम 75 पॉइंट पे यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, पूरा इफ़ेक्ट आ चुका है। ये अभी एम्बॉस हो चुका है। अब इस 3D को हम पूरा ग्रुप कर लेंगे और अभी तीनों पैच पर हम अप्लाई करके देखेंगे। अब इस रेड वाले 3D को हम डिलीट कर देते हैं और इस इफ़ेक्ट को हम तीनों पैच पे यूज़ करेंगे। पहले इस इफ़ेक्ट पे, अभी यहाँ पर ये सही लग रहा है। अब तीसरे पैच पर ही हम यूज़ करते हैं। इस पैच पर भी ये सही लग रहा है। तो वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।